नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज हमारा टॉपिक एस्ट्रो से रिलेटेड नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदारों, आज हमारा टॉपिक ये है कि हम जहाँ पर भी देख रहे हैं सब अपनी भाषाओं के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ आपसे कहूँगी कि जो भी व्यक्ति भाषाओं के वजह से हिंदी बोलने, मराठी बोलने, इंग्लिश बोलने, कन्नड़ भाषा बोलने, ठीक है, तो अपने अपने भाषा के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत गलत है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में, भारत में आपको हिंदी बोलना चाहिए। अगर अगर आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो वो भाषा बोलनी चाहिए, अगर आपको आती है तो। अगर किसी व्यक्ति को कोई भाषा नहीं आती है तो आप उस पर थोप नहीं सकते। बहुत सारे गुजराती को गुजराती ही भाषा आती है, हिंदी नहीं आती है, तो उसी में वो कंफर्टेबल है, तो वो अपनी ही भाषा बोलेंगे। बहुत सारे जो मराठी बोलते हैं उसे हिंदी नहीं आती है, उन्हें हिंदी नहीं आती है या फिर कोई और भाषा नहीं आती है, तो वो अपनी ही भाषा बोलेंगे। तो जिनको जो भाषा आती है, मेरा तात्पर्य है वो अपनी भाषा में कंफर्टेबल हैं, बोल सकते हैं, तो उनको वही भाषा बोलनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि तमिलनाडु में, कर्नाटक में और कुछ ऐसे जगह पे विवाद हुआ और बाद में आपका महाराष्ट्र में विवाद हुआ, तो लोग एक दूसरे स्टेट से देख देख के सीख रहे हैं कि वहाँ पर ये मामला आया तो हम भी ये करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप लोग आपस में ही ऐसे लड़ते रहेंगे ना, तो कभी जीवन में कुछ हो नहीं पाएगा। और मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी कि तब आप लोग क्यों नहीं समझते हैं। अभी तो भाषाओं के लिए आप लड़ रहे हैं, जातिवाद का कभी विवाद आता है, कभी भाषा का विवाद आता है, हर चीज़ में आप लड़ाई करते हो। जब आपको हॉस्पिटल में खून का, ब्लड का ज़रूरत होता है, तब तो आप भाषा नहीं देखते हो, तब तो आप जात पात नहीं देखते हो, तब आप ये भी नहीं देखते हो कि ये ब्लड हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, किस किस धर्म का है, किस भाषा का है, किस जाति का है, तब तो आप ये सब नहीं सोचते हो, बस जान बचानी होती है। तो अब आप ऐसा क्यों सोचते हो? जब आपके पास ज्ञान है, विज्ञान है, दिमाग है, पढ़े लिखे हो, कोई अनपढ़ गँवार भी नहीं हो, तब आप ये भाषा का चयन कि आपको यही बोलना पड़ेगा यहाँ रहने के लिए। मैं आपको बताऊं कि जब बात आती है यूपी और बिहार वालों की बातें, तो मैं बताऊं कि उन्हीं के वजह से पूरा देश चल रहा है, क्योंकि वह इतना इनोसेंट होते हैं ना कि वह दूसरों के घरों में काम करके और अपना भी चूल्हा जलाते हैं और उनका भी जलाते हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो महाराष्ट्र में जितने भी पब्लिक आज बहुत ऐसो आराम से बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूम रहे हैं, उनके अपने नौकरों की वजह से। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, यूपी बिहार के लोग जाकर, सबके घर में नौकर है, एक दो नौकर तो सभी के घर में होंगे, और बहुत जो आम पब्लिक है उनके घर पे नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे जो बेचने वाले से लेकर हर व्यक्ति, खरीदने वाले तक और रहने वाले से लेकर सबके घर में आपको बिहारी और यूपी वाले लोग मिलेंगे। उन्हीं की वजह से काम चलता है। जैसे आपके घर में ड्राइवर होगा तो वो बिहारी होगा, चाहे यूपी का होगा। अगर बहुत लोगों का बिजनेस भी है, बहुत लोग अपना घर मकान बना लिए हैं, बहुत सालों से रहते हैं वहाँ पे, बहुत लोगों के बच्चे MBBS बन गए, बहुत डॉक्टर बन गए, तो सब लोग अपने मेहनत से पहुँचते हैं, ठीक है, चाहे वो यूपी के हों, बिहार के हों, गुजरात के हों, असम के हों, कहीं के भी हों, कर्नाटक के हों, सब अपने भाग्य से बनते हैं, अपने कर्म से बनते हैं। तो मेरा बस इतना उदाहरण है कि आप लोग आपस में इन बातों पे ना लड़ें। अगर आप समझ रहे हो यूपी बिहार के लोग आपके यहाँ काम करना बंद कर दे, तो आपका यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि यूपी बिहार वाले ही आपके रूम को किराए पे लेते हैं, जिसके वजह से आपको मोटी रकम मिलती है। यूपी बिहार के लोग ही आपके घर में काम करते हैं, आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, आपके ड्राइवर बनते हैं, आपके नौकरानी बहुत सारी लेडीज़ बनती हैं घर का घरेलू काम करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे है, दवाखाना है जहाँ पे लेडीज़ काम करती हैं, जेंट्स काम करते हैं। बहुत ऐसे खाने पीने की दुकानें हैं जहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स यूपी बिहार के ही काम करते हैं। बहुत सारे ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर सारा सप्लाई से, माल से लेकर हर चीज़ बनाने का कार्य यूपी बिहार के लोग ही करते हैं। तो बिना यूपी बिहार के लोगों से जुड़े आपका कोई कार्य, आपका कोई महल नहीं खड़ा हो सकता है, आपके घर का कोई काम नहीं चल सकता है। अगर आप ये सोचते हो कि आपके महाराष्ट्र के लोग ही आपके घर में काम करेंगे, तो उनको ये एटीट्यूड होता है कि हमारे पास खाने का तो रोटी है ही, हमारे पास मकान तो है ही, मैं क्यों किसी के घर में काम करूं। लेकिन यूपी बिहार का ये सोच होता है कि अगर हमारे वजह से किसी का घर का काम हो जाता है तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं है, हमारा भी घर चलेगा और उनका भी घर चलेगा। उनमें कोई एटीट्यूड नहीं होता है। बाकी आप गुजराती को ले लो, कोई भी
का ले लो, आप कहीं का भी तमिलनाडु का ले लो, कर्नाटक का ले लो, कहीं का भी ले लो, हर इंसान में एटीट्यूड ये होता है कि अगर हमारे पास छत है, मकान है, हमारे पास खाने के लिए भोजन है, तो हम किसी के घर पे काम नहीं करेंगे। भले हम ड्यूटी कर ले, हम नौकरी कर ले कोई भी अच्छी कंपनी में, लेकिन किसी के घर पे झाड़ू पोछा का काम नहीं करना चाहते, ड्राइवर नहीं बनना चाहते, गाड़ी साफ़ नहीं करना चाहते। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये सारी चीज़ों से वो साफ मना कर देते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। भले वो चोरी करना पसंद करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, पूरे भारत की बात कर रही हूँ, पूरे वर्ल्ड की। अगर यूपी बिहार वाले नहीं रहेंगे तो आपका ना वो स्टेट चलेगा, ना आपका कोई कारोबार चलेगा, क्योंकि सब एटीट्यूड में है। तो फिर आपका काम कौन करेगा? और छोटे छोटे काम, चाहे मैकेनिक का काम हो, चाहे आपका उदाहरण के तौर पे घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, कहीं का भी काम हो, वो यूपी बिहार वाले ही लोग संभालते हैं और समझते भी हैं। अगर मैं कहूँ तो मैथिली में बहुत जगह पर मैथिली भाषा होता है। बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, यूपी में भोजपुरी बोली जाती है। बहुत सारे जो बिहारी लोग हैं उनके हर अलग अलग स्टेट में, हर अलग अलग राज्य में वहाँ पे अलग अलग भाषा बोला जाता है। जैसे खोरठा भाषा हो गया। तो अगर आप भी कभी हमारे यहाँ आए, तो अगर हम भी आपके साथ यही रूल फॉलो करें तो आप कहाँ जाएंगे? आपने कभी सोचा है कि जो रूल आज आप फॉलो कर रहे हो, अगर कल होकर कोई बिहारी चाहे यूपी वाला आपके साथ ये फॉलो करे तो आप कहाँ जाओगे? आपको कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा। जैसे कि आप कभी ना कभी कहीं भी दर्शन करने जाते ही हो। ऐसा तो नहीं कि आप परमानेंट महाराष्ट्र में पैदा हुए हो तो महाराष्ट्र में ही रहोगे, आप देश दुनिया घूमना छोड़ दोगे, जाना छोड़ दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। आप कभी ना कभी तो जाओगे। तो जो व्यक्ति, मैं कहती हूँ कि अपनी बातों पे अड़ा है और जो बातें नहीं मानता है, तो एक आप काम कर सकते हो, मेरी राय मानो, उस व्यक्ति पर नज़र बनाए रखो कि वो कब दूसरे स्टेट में एंट्री करता है। फिर उसकी इतनी धुलाई और पिटाई करो ना कि फिर दोबारा वो इस तरीके का मानसिकता जो है लोगों का कि यहाँ पे रहना है तो यही भाषा, वो भूल जाएगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि हर व्यक्ति एक ही स्टेट में जन्म लेकर एक ही स्टेट में नहीं रख सकता पूरे जीवन। वो कहीं ना कहीं अपने देश दुनिया में घूमने जाएगा ही, अपने मनोरंजन के लिए जाएगा ही, घूमने फिरने से लेकर रिलेटेड कहीं भी वो जाएगा ही, अपने नौकरी से रिलेटेड जाए, घूमने जाए, भगवान के दर्शन करने जाए, 12 ज्योतिर्लिंग करने जाए, दर्शन कहीं भी जाएगा। तो उसकी ऐसी पिटाई करो कि फिर वो दोबारा ऐसी बात, ऐसी मानसिकता ला नहीं सके जीवन में। क्योंकि ये भारत है और भारत में ये सब मनमानी नहीं चलेगी। और जो भी इस तरीके का हरकत करो, इस पर तुरंत रिपोर्ट करो, क्योंकि रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों के मन बढ़ते हैं और फिर 1 से 10 लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं। अगर आप में सच्चा खून हो ना, तो आप एक अच्छा हिंदुस्तानी और एक अच्छा भारतीय नागरिक बन के दिखाओ, मानवता बन के दिखाओ, तब आप एक इंसान कहलाओगे। ऐसे तो सभी व्यक्ति जानते हैं कि इंसान से बुरा धरती पे कोई चीज़ ही नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान को चोट पहुंचाता है, जान से मारता है, धमकी देता है, बहुत लोग इंसान को ही मार कर खा जाते हैं। ऐसी भी मानसिकता के लोग भारत में भी हो गए हैं और बाहर देश दुनिया में तो है ही। जब वो जानवरों को नहीं छोड़ते हैं और अब वो इंसानों को भी नहीं छोड़ते। तो मैं कहूँगी कि अभी जो लड़ाई चल रही है बहुत दिनों से, इस पे स्टॉप लगना चाहिए। और कोई अपनी मनमानी करता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो उस इंसान को ऐसा पाबंदी कर दो कि वो दूसरे स्टेट में ना जाए, और दूसरे स्टेट में अगर वो जाता है तो वही भाषा जो वहाँ की है वही भाषा वो बोलेगा। और इतना माई का लाल कोई नहीं है दुनिया में कि हर स्टेट का उसको भाषा आए। क्योंकि जब माँ अपने बच्चों को सिखाती है जो भाषा, या पिता जो सिखाता है वही भाषा उसको आती है, जो प्रदेश में वो रहते हैं वही भाषा आती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 भाषा सीख लो, 20, इससे ज़्यादा आप नहीं सीख सकते हो। और दुनिया बहुत बड़ी है और हर जगह अलग अलग भाषा है। अगर आप फ्रांस में जाते हो तो वहाँ पे अलग भाषा है, और विदेश में जाते हो अलग भाषा है, इंग्लैंड जाते हो अलग भाषा है, ठीक है। हर स्टेट का अलग अलग राज्य का भाषा है, शहरों का भाषा है, सिटी का भाषा है, हर जगह की अलग भाषा है। भारत में हर जगह पे अलग अलग भाषा है। तो भाषा को लेकर अगर आप विवाद खड़े करते हो, उत्पन्न करते हो, तो ये बहुत बड़ी आपकी गलत फहमी है और मानसिकता है। इससे कुछ नहीं होगा। जो इस कानून को लाएगा उसको आप सीधे गद्दी से हटा दो, और उसकी जो पहुंच है वहाँ से, रेपुटेशन से उसको गिरा दो नीचे, और उसको कोई भी व्यक्ति वोट नहीं देगा, क्योंकि वो आगे चलकर बहुत बड़ा विवाद करेगा। उसे ऐसे दिन दिखा दो कि सड़क पे वो आ जाए। आपने देखा होगा कि जब खाटू श्याम बाबा में कहीं पे भी कोई पब्लिक को मारा जाता है, कोई दुकान वाला मारता है, तो आप जैसे उनसे मिठाइयाँ खरीदना बंद कर देते हो, फूल पुष्प लेना बंद कर देते हो, उसी तरीके से
इस ऐसे भी व्यक्ति, जिस राज्य में जो व्यक्ति अगर कोई पद का गलत इस्तेमाल करता है और कहता है कि भाषा हमारा यहाँ का बोलेगा तो ही आ सकता है घूमने फिरने या रहने के लिए, तो ऐसे लोगों को भी आप ऐसे ही सबक सिखाओ कि उसको ना कभी वोट दो, ना उसको आप कभी उसके प्रोफाइल पर जाकर उस पर ध्यान दो, अगर उस पर नज़रें बनाए रखो। अगर वो कोई दूसरे स्टेट में पहुंच जाए बाई चांस, तो उसे ऐसे कैमरे के सामने घेरो, इतना जलील कर दो कि अपनी नज़रों में गिर जाए वो, और ज़रूरत पड़े तो इतना मारो भी कि वो फिर दोबारा ऐसी मानसिकता के लोग कभी जन्म ना लें, जिनकी ऐसी मानसिकता है कि हम भाषा के नाम पर इतनी गलत चीज़ फैला रहे हैं। कल होके तो गुजरात वाले लोग भी यही कहेंगे कि जब सब जगह हो रहा है तो हम भी नहीं आने देंगे महाराष्ट्र वाले लोगों को। तो महाराष्ट्र के आधा लोग तो गुजरात में बसे हुए हैं, तो भगा देना चाहिए उनको। गुजराती नहीं आती है तो उनको भगा देना चाहिए। लेकिन गुजराती लोगों का दिल बहुत बड़ा है, मैं गुजरात से हूँ, मैं बता रही हूँ, गुजराती लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत प्यारे लोग हैं। लोग ऐसे नहीं करते हैं। अगर आपको वहाँ पे भाषा नहीं भी आती, आप किसी भी जाति धर्म से और भाषा से बोलते हो, फिर भी वो आपको समझा के बोलेंगे। कुछ लोगों को बोलना नहीं आता तो दूसरों से समझा के बोलते हैं। इतना मन मिलाव और इतना प्रेम रहता है वहाँ पे। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि यूपी बिहार के लोग भी होते हैं। अगर आप वहाँ भी जाएंगे, अगर अतिथि देवो भव वहाँ पे स्वागत होता है, आप अगर उनको पता चल गया तो आपको भी वो अतिथि की तरह ही प्रेम करते हैं। लेकिन आपकी मानसिकता है, जो कुछ जगह पे ऐसे हो गए हैं, आपकी मानसिकता ये है कि आपको तो स्वयं का कुछ करना नहीं आता, ठीक है, अपने दम पे तो आपको कुछ करना नहीं आता, आप कुछ काम कर नहीं सकते हो, तो आप आपस में विवाद पैदा करवाते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करवाते हो। क्योंकि अगर आप अपने दम पर करवाते तो ऐसे वाचक का प्रयोग नहीं करते, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते जो किसी के मन की ठेस पहुंचा दे और सवाल पैदा कर दे, हज़ारों सवाल पैदा करते हैं। तो मैं वह बोलूँगी कि आप लोग बहुत निगाहें टिकाए रखें। अगर वो व्यक्ति दूसरे स्टेट में पहुंचता है तो उसको जलील कीजिए ना कि वो अपने आप को भी दिखाने लायक ना रहे चेहरा। अगर कोई व्यक्ति इसी पे अड़ा है कि हमारा ही राज्य में हमारा ही भाषा बोले, तो उस पर निगाहें इस तरीके से बना के रखिए जैसे कैमरा 24 घंटे आपके घर की सुरक्षा करता है। और जिस राज्य में वो पहुँचे वहाँ की भाषा ना उसको आए तो चप्पल निकालिए और दनादन देना चालू कर दीजिए। उसकी मानसिकता परमानेंट के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि हर व्यक्ति को उतना ही भाषा आता है जितना वो सीखे होते हैं या सिखाया जाता है। और रह गई बात मेरी, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे गुजराती भाषा आती है, हिंदी भाषा आती है, खोटा भाषा आती है, गुजराती भाषा आती है, भोजपुरी भाषा आती है, ठीक है। मैं बहुत सारी भाषा इसलिए सीखी हूँ कि मुझे प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जिनको नहीं आती है उनको तो बहुत परेशानी होती है, ठीक है। तो समझने की यहाँ पे ये ज़रूरत है कि अगर आप किसी स्टेट में बहुत दिन तक रहते हैं तो आपको भाषा आ जाती है, ये कॉमन बात है। लेकिन जब आप नहीं रहते, नए जाते हैं कहीं घूमने फिरने या कुछ खरीदने, और वो व्यक्ति आपसे कहे, या आप जॉब कर रहे हो, वो आपको परेशान करे कि आप इसी भाषा में बोलोगे तभी हम पैसा देंगे, यही भाषा का प्रयोग करोगे तभी हम आपको काम देंगे, तो उनको कह दो कि आप हिंदुस्तान में हो, कोई पाकिस्तान में नहीं हो, और ज़्यादा बदमाशी करोगे तो सबक सिखाना भी हमें आता है। अगर सारे भारत के लोग एकत्र हो जाएं तो मैं कहती हूँ कि फिर जो भी दबंग इतना दिखा रहे दबंगई, तो फिर उनका दबंगई बंद होना पड़ेगा। और मैं सभी सरकार से भी अपील करूँगी कि इस तरीके का व्यवहार शोभा नहीं देता, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर भी है ना, उनको भी हिंदी के सिवा बहुत सारी भाषा नहीं आती, और वो हर जगह ट्रैवल करते हैं, तो उनके साथ भी बाद में ये परेशानी होगी, उन्हें भी समझना चाहिए, ठीक है। मान लो अभी आप इंग्लैंड जा रहे हो, अगर आपको वहाँ पे वो भी कल होकर ये फॉलो कर दे कि आप हिंदी का प्रयोग नहीं, खाली यहीं का भाषा प्रयोग करोगे, तो हर जगह का भाषा में सब लोग एक दूसरे को देखकर कॉपी करते हैं। आपको पता है जनरेशन इसी प्रकार की है, तो ये बहुत आगे चल के बहुत बड़ा रूप लेगा, और ये एक आतंकवादी को खुद ही पैदा कर देगा। यहाँ भारत में आतंकवादी का रूप ले लेगा, और लोग एक दूसरे का जान के प्यासे हो जाएंगे, बहुत लड़ाइयाँ होंगी, दंगे होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें बंद होनी चाहिए। बस मैं इसका एक ही सल्यूशन है, एक ही रास्ता है कि उस व्यक्ति जो ये कहता है कि यही भाषा का चयन करना है और दूसरे का नहीं, तो उस पर आप ऐसा निगाह बना लीजिए, CID लगा दीजिए, अपने आसपास के लोग लगा दीजिए कि अगर वो कभी भी ट्रैवल के लिए या दर्शन के लिए कोई दूसरा स्टेट जाता है तो उसको उसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा दूसरा भाषा का प्रयोग करेगा तो उसे चप्पल मिलेगा, और चप्पल की माला के साथ काला जो आता है ना, काजल पूरे मुंह पे
लेप कर और पूरा गांव घुमाया जाएगा। यही सबक होगा, तो वो तब जाके सुधरेगा, ठीक है। क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ, कोई भी इंसान जब एक बार उनको जन्म मिला है तो वो भारत के कोने कोने घूमेंगे, उन पे कोई पाबंदी नहीं होगी, चाहे वो हिंदी बोले, गुजराती बोले, अपनी कोई भी भाषा बोले, जो उनको आता है वो उसमें वो कंफर्टेबल है, तो उनको बात करने का पूरा अधिकार है, बोलने का पूरा अधिकार है। किसी के वाणी पे आप संयम नहीं लगा सकते हो और अपनी चीज़ें किसी और के ऊपर थोप भी नहीं सकते हो। मैं सभी भाषा का सम्मान करती हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन जब आप ये कह दो कि हमारा महाराष्ट्र का भाषा अगर आपको आएगा तभी आप घूमने आ सकते हो, यहाँ रहने आ सकते हो, यहाँ की चीज़ों को ख़रीद सकते हो, ले सकते हो, तो ये हर चीज़ बहुत गलत होगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप उस चीज़ को झेलने के लिए तैयार हो जाओ जो आपको सड़क पे पहुंचा देगा, सड़क पे भिखारी बना देगा। उस चीज़ के लिए भी आप एकदम रेडी रहो। जब कोई व्यक्ति आपको प्रणाम करके इज्जत देता है ना, तो आपको यहाँ उठाता है। जो बिहारी और यूपी वालों के पास है वो आपको पहले यहाँ सम्मान पहुँचाते हैं। आपके गुजराती सम्मान नहीं करेंगे। उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि वो भी आपके बराबर में है। आपको लोग तभी पूछेंगे जब आपके बराबर से कम रहेंगे। और अगर आप कभी बिहार आए, यूपी आए, तो वहाँ के कल्चर को देखें, उसको समझें कि आपका जब आओगे तो आपका स्वागत कैसे होता है और आप कैसे। बहुत सारी ऐसी महिला भी मैंने देखा है कि जो बाहर से आते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, फिर भी उनकी इतने अच्छे से स्वागत होता है। और मैं बता दूँ, 12 ज्योतिर्लिंग तो आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप 12 ज्योतिर्लिंग, तो वहाँ के भाषा भी अलग अलग होते हैं, हर थोड़े थोड़े दूर के भाषा अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो फिर लोग भी ऐसा ही कहेंगे कि अगर जब आप लखनऊ जाएँ तो लखनऊ आप भाषा का प्रयोग करें, ठीक है। अगर वहाँ पे भोजपुरी चल रही है तो आप भोजपुरी में बोलेंगे। अगर आप बिहार जा रहे हो तो बिहारी बोलेंगे या खोटा भाषा बोलेंगे। आप मिथिलांचल जा रहे हो तो मैथिली भाषा बोलेंगे। जहाँ जाओगे वहाँ की भाषा बोलना पड़ेगी। अगर आप इतना दम रखते हो तो फिर इस प्रश्न को उठाना, अगर नहीं रखते हो तो फिर बात को समझने का प्रयास करना। मेरा तात्पर्य किसी के मन को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी भी भाषा पे टिप्पणी करने का ये नहीं है। सारी भाषाएं बहुत प्यारी होती है, सबकी अपनी अपनी वाणी होती है, जो माँ के गोद से सीखते हैं, आसपास रह के सीखते हैं, ठीक है। ये हमारी आत्मसम्मान की बात थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा मैम विवाद चल रहा है, आप इस पर क्या सोचती हैं और क्या बोलना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा बस बेटा इतना ही उद्देश्य कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी वाणी से किसी को ठेस ना, चोट ना पहुँचाए और किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं एकदम राइट बोल रही हूँ कि अगर आप एक मिनट के लिए सोचो कि अगर आप देश भर में इतना घूमते फिरते हो, हर जगह जाते आते हो, अगर आपके साथ ये हादसा हो तो आपको कैसा फील होगा कि अब हमारा नागरिकता जैसे छीना जा रहा हो, जो हमारी वाणी हो, जो हमारी बोलचाल हो, वो हमसे छीनी जा रही हो। हिंदी भाषा जो हर जगह लोग समझते हैं उसको बंद कर दिया जाएगा और अपने अपने स्टेट का भाषा लोग बोलेंगे, तो कितना लोगों को प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे ऐसे भी नागरिक हैं जो आज तक हिंदी के सिवा कुछ जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग भाषा नहीं सीखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके साथ कितना प्रॉब्लम हो रहा है। और इस वजह से बहुत लोग हाथापाई करते हैं, तो ये बहुत गलत है। मान लो उसके जगह पे कुछ देर अपने आप को रखो और तो फिर आपको कैसा फील होगा, ये भी आप सोच के चलो, ठीक है। फिर आपके आने वाले जनरेशन के साथ अगर यही हादसा होगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, न जाने आपको कितना ठेस पहुंचेगा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, एक बार समझो। मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों की ये आदत होती है कि अपने एटीट्यूड को नीचे नहीं दिखाना चाहते हैं कि हमने जो बोल दिया सो बोल दिया। लेकिन आप एक बार समझ के देखो कि हाँ, आप एक नागरिक हो और आप देश के नागरिक हो। अगर आपको अच्छे से कोई बनाया है तो उसको संभालो। ये नहीं कि जो जनता आपको बनाई है आप उसी को दिखा रहे हो कि अब हम पावर में आ गए हैं और आपको हम नीचे दिखाएंगे। तो ये समझ लो कि जनता ही चयन करता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र लोगों की दोस्ती भी बहुत ऐसे बिहारियों से हैं, बहुत यूपी वालों से हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में काम करते हैं, उनकी जान बचाए, उनकी रक्षा करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, तो वो उनको ही मानेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं निस्वार्थी भाव के, जो लप्पू चप्पू हैं, जिनको कोई रोज़गार, कोई काम नहीं है, जो दूसरों के जूठन चाटते हैं, दूसरों के घरों काम करते हैं और चापलूसी करते हैं। वो कुछ ऐसे गुंडा माफिया बनने का प्रयोग करते हैं या बनना चाहते हैं, या कुछ लोग पॉलिटिकल्स के लिए ये सब सारी चीज़ों को करते हैं। तो ये चीज़ें गलत है।
और इस पे रोक लगनी चाहिए। और मैं भारत सरकार से अपील करूँगी, मोदी जी से और योगी भाई से भी अपील करूँगी कि आप इन पर कुछ बोलें और इस चीज़ को रोकें, क्योंकि ये दिनों दिन बहुत विशाल रूप ले रहा है। और मैं ये भी कहूँगी कि अभी बहुत सारे लप्पू और चप्पू चुप हैं, जो अच्छे पद पे हैं फिर भी वो चुप हैं, तो उनको चुप नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा घातक भी हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो अभी से आप सोचो कि ये चीज़ें बहुत ख़राब है। अगर किसी चीज़ को, अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का सल्यूशन निकालिए, ना कि आप उस प्रॉब्लम को क्रिएट कीजिए। जैसे अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि बहुत सारे यूपी बिहार के लोग आपके स्टेट में आकर रोज़गार करते हैं, काम करते हैं, तो आप भी समझिए कि जो बिहार के लोग जो हैं, अगर वो आपके घर काम नहीं करेंगे तो आपके घर का काम कौन करेगा। अगर वो अपना कमा रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, किसी से भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना, किसी का कब्जा नहीं कर रहे हैं ना, वो अपनी मेहनत से बनाते हैं। वो आपके घर में काम करके, रोज़गार करके, आपकी फैक्ट्री में रोज़गार करके कमाते हैं। आपका कमाया हुआ धन आपसे नहीं छीनते हैं। अगर आपके स्टेट में ही आपके लोग आपका काम कर दे तो दूसरों को आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपील करते हुए लोगों से कि हमारे घर में कोई हो तो बताना, वहाँ पे कोई हो तो बताना, तो ऐसे लोगों को लेकर आते हैं। और आप देख लो, यहाँ से ज़्यादा महंगा विदेशों में है नौकरों की। वहाँ कोई काम करने वाला नहीं मिलता, और यहाँ जब मिलता है तो कद्र नहीं है लोगों की। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। और वो जो आपने कहावत सुनी है ना, मुफ्त में मिली हुई चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है, तो मुफ्त ही समझिए कि यहाँ पे जो काम करते हैं ना, तो आप 1 महीने उनसे काम करवाते हो तो आप थोड़ी सी उनको तनख्वाह देते हो, इज्जत भी नहीं दे पाओ तो आपके जीवन पे लालत है। आप इज्जत देना सीखो, आपके हर मुसीबत में काम आएंगे यूपी बिहार के लोग। और उन्हें आप इतना छोटा मत बनाओ और इतना छोटा मत समझो। अगर वो एकजुट हो गए, एकत्र हो गए ना, तो फिर आपका एक स्टेट तो ऐसे ही साइड हो जाएगा। क्योंकि बिहार यूपी बहुत बड़ा है, वहाँ के लोग बहुत संस्कारी हैं। कभी आप यूपी और बिहार आकर देखना, फिर आपको समझ में आएगी वहाँ की धार्मिकता, उदारवादी लोग। आप जब किसी के अच्छे घर में जाते हो ना, तो लोग आपको 1 गिलास पानी लाने में संकोच करते हैं, लेकिन जब आप यूपी बिहार जाओगे ना, तो आप कैसे भी घर में चले जाना, आपको गुड़ और 1 गिलास पानी अवश्य मिलेगा। जो भी उनके घर में रूखा सूखा होगा, आपको खाने भोजन अवश्य मिलेंगे, ऐसा नहीं है। और इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा। खाली एक बार आप जाकर देखना। लेकिन ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ये बहुत गलत है। वहाँ के लोग बहुत इनोसेंट हैं, तो आप उनके ऊपर अत्याचार ना करें। अगर उनका दिमाग ख़राब हो गया तो आपका एक स्टेट ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ आप जिस कुर्सी पे बैठे हो ना, सीधे वहाँ से आके ज़मीन पे धड़ से गिरोगे, मुँह भी ना संभाल पाओगे, मुँह भी टूट जाएगा। यही रियलिटी है। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए है कि वो आपका सम्मान करते हैं, आपका मान करते हैं, ठीक है। इस वजह से वो ऐसे कदम नहीं उठाते। लेकिन अगर आपने ऐसे कदम पे मजबूर कर दिया ना, तो आपके जो, अगर सारे यूपी बिहार हर स्टेट से अपने अपने यहाँ आकर रोज़गार स्टार्ट कर लेना और अपने में ही सब लोग मस्त हो जाए ना, तो आपको, आपके यहाँ ना, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और एसी वाले महल में घूम रहे हो ना, बैठे हो ना, वो ऐशो आराम बंद हो जाएगा और रोटी के लिए मुहताज हो जाओगे, भीख मांगने पे मजबूर हो जाओगे। क्योंकि जब आपके घर के फैक्ट्री नहीं चलेगा, आपके घर का किराया नहीं आएगा, आपके घर का राशन नहीं आएगा, तो आपका भी वही हाल होगा जैसे कुत्तों की होती है, ठीक है। तो इसीलिए समझने का प्रयास करो, जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो, मुँह बनाना मत सीखो। वो आपका कमाई नहीं खाते हैं, अपने मेहनत की कमाई खाते हैं। और उनको अपने पर नाज होना चाहिए और आपको उन पर नाज होना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। ये मेरा उद्देश्य है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको संस्कार सीखना है, बहुत ज़रूरी। अगर आपके माँ बाप बचपन में आपको संस्कार सिखाया था ना, तो आप इस मुद्दे को अभी उठाते ही नहीं कि आप इसी भाषा में बोलोगे तभी। ये कुछ मेंटल लेडीज़ भी ऐसा वीडियो बनाती है, कुछ जेंट्स भी बनाते हैं मेंटल, कि आप जब डिलीवरी बॉय आ रहे हैं और मुफ्त का खाना खाना है तो आप इस भाषा का प्रयोग करो। यहीं से ये सब चालू हुआ था, ये मानसिक सोच के वजह से कि कुछ लोग कुछ चंद पैसों के लिए नहीं देना चाहते थे, तो ये चीज़ का प्रचलन कर दिया और फिर ये आगे बहुत बड़ा रूप ले लिया, ठीक है। तो इसको बंद करना चाहिए। और पहली वीडियो किसकी अपलोड हुई थी ये भी आपको सर्च करना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों यही चीज़ अभी दिनों दिन बढ़ते जा रही है।
उसी लेडीज़ या उसी जेंट्स की वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है हर स्टेट में। तमिलनाडु में बढ़ा, कर्नाटक में बढ़ा, अभी रूप ले लिया महाराष्ट्र में, कल रूप ले लेगा गुजरात में, कुछ दिन बाद और अलग अलग स्टेट में, और कभी एक बार समय आएगा ना तो बिहार और यूपी में भी अगर लागू हो जाएगा ना, तो फिर आप लोग जो इतना हर जगह जा के घूमते हो ना, आपका बंद हो जाएगा। फिर आपकी ये स्थिति होगी, आप रोने रोने पे मुहताज हो जाओगे। यही रियलिटी है। अभी भी समय है, समझो और लोगों को समझाओ कि ज़रूरत है जागरूक होने का, कि आप हिंदुस्तान में, भारत में हो और अपने लैंग्वेज का प्रयोग करो, और जो आप कंफर्टेबल हो, जिस भी भाषा में जो भी आपको आता है उसमें समझदारी है और उसी भाषा को बोलो, और किसी पे अपनी चीज़ों को थोपने का प्रयास मत करो। और जिसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, जो नहीं समझना चाहते हैं, तो अगर वो बंदा या बंदी कोई भी स्टेट में मिलता है तो उसे यही सबक सिखाओ कि वही का भाषा का प्रयोग करे जो उस स्टेट में चलता है, वरना वो आ नहीं सकता और कहीं जा नहीं सकता। ऐसी नज़रें लगाए रखो। जय माता दी। हर हर महादेव। जय शिव काशी।